नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए कोर्स की चर्चा करेंगे। ये कोर्स बहुत ही शानदार है। इस कोर्स को हम लोग नेमोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये कोर्स ऐसा है, सभी स्टूडेंट के लिए है जो 5th 6th और कंपटीशन में भी पढ़ता है। तो ये एक ऐसा तकनीक है, टेक्निक है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं। इसमें से बहुत सारा इस कोर्स के द्वारा बहुत सारा टॉपिक को हम लोग कवर कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक है, हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले नेमोनिक्स की चर्चा करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति विज्ञान, अर्थात मस्तिष्क को हम लोगों का जैसा रहता है कोर्स के अनुसार, बचपन से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मस्तिष्क का सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। लेकिन नेमोनिक्स में मस्तिष्क लेफ्ट और राइट भाग जो होता है, लेफ्ट का और राइट दोनों का यूज किया जाता है। मुख्यतः इसमें राइट का किया जाता है उपयोग, क्योंकि राइट में पिक्चर के द्वारा किसी भी चीज को याद किया जाता है। पिक्चर की सहायता से किसी भी चीज को याद करना आसान होता है। जैसे इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क किस तरह कार्य करता है, और फिर स्मृति विज्ञान और नेमोनिक्स से क्या संबंधित उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा हो जाएगा मेमोरी लैंग्वेज, स्मृति की भाषा, अर्थात याद कैसे करते इसके टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा जाएगा, टेक्निक के बारे में पढ़ा जाएगा। हाउ टू मेमोराइज वर्ड लिस्ट, वस्तुओं की सूची, अर्थात इस कोर्स के द्वारा अभी एग्जांपल भी दिखाएंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट है जिसको अगर आप 100 शब्द भी लिख के एक लिस्ट से देते हैं तो 4 से 5 मिनट में उस लिस्ट को याद करके आपको सुना देंगे, और उल्टा भी सुना देंगे। अगर ये 55, 56 या किसी भी नंबर पे आप पूछते हैं तो वो तक लिस्ट तक बतला देंगे। तो ये आपका नेमोनिक्स का ये पावर है। फिर अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज, दिन और दिवस को भी नेमोनिक्स की सहायता से याद कर सकते हैं, और पूरे साल का 10 से 15 मिनट में याद कर सकते हैं दिन और दिवस। फिर आपका कैलेंडर इन 5 सेकंड, किसी का भी बहुत सारा रेलवे एग्जाम हुआ, बिहार एसएससी हुआ, ये सब सारे एग्जाम में कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन खासकर रेलवे में भी पूछा जाता है। कैलेंडर ये अगर आप नेमोनिक्स के द्वारा कैलेंडर किसी का भी दिन निकालना चाहे, 1600 ईस्वी से लेकर आप 2022, 23 या 1800, 1900 कभी का भी निकालना चाहे तो उसको कैलेंडर का नेमोनिक्स की विधि मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसका रीजनिंग में मुख्यतः रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेलवे एग्जाम में पूछता है पुस्तक और ऑथर, न पुस्तक और उसके लेखक के बारे में, उसको भी नेमोनिक्स से हम लोग याद कर सकते हैं। 100 पुस्तक क्यों भी नहीं हो, उसको हम लोग 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं। अब इतिहास सब्जेक्ट को भी हम हिस्टोरिकल लड़ाइयों के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर अगला है देश और उसकी राजधानी, कंट्री एंड देयर कैपिटल, उसके भी बारे में पढ़ सकते हैं। फिर है अगला कंट्री एंड देयर करेंसी, देश और उसकी मुद्राएं। ये सारा टॉपिक 10 टॉपिक अभी तक इस सब के टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से नेमोनिक्स से अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात अभी तक जितना भी आप लोग सीखे हैं इससे, तो अर्थात अंदाज लगा सकते हैं कि इस कोर्स का महत्व कितना है। आगे चर्चा करें तो इन्वेंशन और इन्वेंटर, आविष्कार और आविष्कारक के नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आराम से इससे याद कर सकते हैं। रिवर एंड डैम, अर्थात नदी और बांध किस राज्य में कहाँ अवस्थित है, बहुत शानदार। फिर अनुच्छेद, आप जितना भी पॉलिटिकल साइंस का अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तक है, मात्र अगर एक दिन में चाहेंगे तो 5 से 6 घंटा टोटल अनुच्छेद को नेमोनिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। अर्थात ये भी बहुत। फिर क्या आ जाएगा आपका विधानसभा, लोकसभा, कहाँ किस राज्य में कितना लोकसभा और विधानसभा, उस पर सीटों की संख्या याद कर सकते हैं। फिर एम्परर एंड देयर पीरियड ऑफ रूल, शासनकाल, इतिहास में उसका जो अलग अलग चीज जो उसका रहता है, जैसे कि आपका हो गया दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हुआ, अलग अलग राजा का कार्यकाल उसमें आराम से तुरंत पता कर सकते हैं। कौन से क्यूब एंड डाइस, धन और धनमूल, उसका भी बढ़ाते हैं। हिस्टोरिकल डेट्स, ऐतिहासिक तिथियां। बैंक एंड देयर फाउंडेड इन हेडक्वार्टर्स, अर्थात रेलवे के अलावा बैंकिंग एग्जाम के लिए भी ये कोर्स बहुत लाभदायक होगा। बैंक मुख्यालय और स्थापना वर्ष, उसको कुछ ही सेकंडों में, अर्थात कुछ उसको याद आसानी से बहुत कर सकता है। हाउ टू मेमोराइज नंबर, अंकों को याद करना, अंकों को भी किसी का भी नंबर, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, वो देखते ही 5 से 10 सेकंड में याद हो जाएगा। आप कहीं सड़क पे खड़े हैं, अगर आपसे
आपके सामने 50 गाड़ी भी गुजरा तो आप बतला सकते हैं पहला गाड़ी कौन गुजरा था, कितने नंबर का, दूसरा जो गाड़ी गुजरा उसका नंबर कितना था, तीसरा चौथा, एकदम 50 गाड़ी का एक लिस्ट बाय इस कोर्स करने के बाद आप बता सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर कहीं भी किस तरह करके कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया हाउ टू मेमोराइज अंकों को याद करना। आपका हाउ टू मेमोराइज वर्ड शब्दों को याद करना। आप इंग्लिश में भी हेल्प कर ले सकते हैं, हेल्प हमने इंग्लिश का वर्ड मीनिंग कैसे याद किया जाए नेमोनिक्स के द्वारा। हाउ टू मेमोराइज वर्ड मीनिंग को भी कर सकते हैं। ये वो आपका हो गया साइंस में केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें 1 से 100 तक बोल सकता है मात्र दो दिन के क्लास से। अगर आप ऐसे याद करना चाहेंगे तो आपको खुद पता होगा 5 साल या 10 साल में भी नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 क्लास में आपका आवर्त सारणी का टोटल बोल सकता है। आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे कुछ स्टूडेंट को जिसको टोटल याद भी है। तो नेमोनिक्स चर्चा इतना कोर्स, इसके अलावा और भी आप लोग जितना भी क्रिएटिव माइंड का होगा अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इस कोर्स को नेमोनिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में से इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति विज्ञान, अर्थात मस्तिष्क का अलग अलग जो पार्ट होता है जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं उसका उपयोग करके सब्जेक्ट को याद करना। इसमें ढेर सारा दे सकता है, रेलवे का ही एग्जाम ले लीजिए, जितना भी टॉपिक है, ये टॉपिक जितना भी आप लोग देख रहे हैं इस टॉपिक से लगभग आपका 30 से 40 नंबर का रहता है, अर्थात ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोर्स के द्वारा आप किसी भी एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। और इसका ये भी खासियत है, इसमें पुस्तक स्पीड रीडिंग, पुस्तक को पढ़ने का तरीका भी बतलाया जाता है। कोई भी पुस्तक है 7 दिन के अंदर इस कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोर्स आपका होगा वो लिखा नहीं गया है स्पीड रीडिंग टेक्निक। एक और इसमें टेक्निक सिखाया जाएगा स्पीड रीडिंग टेक्निक। इसमें किसी भी पुस्तक को कैसे तेजी से क्या कर सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो आप लोगों के सामने मेरा कुछ स्टूडेंट है, उसको अभी तुरंत 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे, कुछ शब्द देंगे याद करने के लिए। दिखेगा आप लोगों के सामने वो शब्द को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो देखते हैं उसको, अब इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद अभी जो भी शब्द लिखेंगे वो पहले कभी शब्द लिखा नहीं गया है, वो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। वो उस शब्द को 1 से 2 मिनट स्टूडेंट को टाइम दिया जाएगा। जो देखिएगा आपको सामने आके कैमरा के सामने आंख बंद करके सुना देगा, लिस्ट उल्टा पुल्टा जितना भी पूछ सकता है उसको सुनाएंगे। तो अब इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। दो सुविधा, एक आपका हो जाएगा ऑनलाइन, दूसरा हो जाएगा आपका ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑलरेडी स्मृति विज्ञान का बैच चल रहा है। ऑनलाइन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आपको कोर्स को बाय करना पड़ेगा। ऐसे ये कोर्स कहीं भी सीखेगा तो 15 से 20 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन तत्काल अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर दिया गया है। इसमें आपको ऐसे 6,000 रुपया प्राइस है स्मृति विज्ञान का, 6,000, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए इस पर लगभग 3,000 रुपये में ये कोर्स दिया जा रहा है। आप लोग जल्दी इसको लिंक पे जाए और इस कोर्स को खरीदें और अपना एक्स्ट्रा एक नॉलेज को बढ़ाए। सभी के लिए होता है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लगातार सीखें और औरों को भी सिखाएं। लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी यूट्यूब चैनल GS बाय व्यवस्था को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, खासकर जो किसी न किसी को बेनिफिट हो सके। कोई ना कोई सीखने के लिए कोर्स जरूर और उसकी इच्छा होगा, जो कि ऐसे वीडियो बहुत सारा वीडियो देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को जरूर रूप से आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि स्मृति विज्ञान ये कोर्स कम से देखेगा कुछ तो नॉलेज मिलेगा कि नया चीज़ ये भी चीज़ हो सकता है इस तरह। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना है।